आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और नाइन्थ क्लास के क्षितिज के पाठ 1 को लेकर आए हैं। उस पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से में जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इस पाठ के शब्दार्थ: निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, परछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल और गोई, जोड़ी, कुलेल, कीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, गणनीय, सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, कराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, प्रतिवाद, विरोध, टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, मसलहत, हितकर, रगेदना, खदेड़ना, मल्लयुद्ध, कुश्ती, शाविका, वास्ता, सरोकार, कांजी हौस, मवेशी खाना, वह
बाड़ा, जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े जाते हैं। रेवड़, पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतवाला, थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह है। उत्साह, उत्सव, आनंद। इस कहानी का सार इस प्रकार है। जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ कहना चाहते हैं, तब हम उसे गधा कह देते हैं। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता बेशक गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। पर गधे को किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। उसके चेहरे पर हर समय विषाद की छाया रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं, वे सब गधे में भी पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सीधेपन की ऐसी दुर्दशा ठीक नहीं है। भारतीयों की भी विदेशों में इसलिए दुर्दशा हो रही है क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते। गधे का एक छोटा भाई है बैल, पर बैल कई तरीकों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। जूरी काशी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर और कामकाज में चौकर थे। दोनों में बड़ा भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों साथ साथ खली भूसा खाते थे। जूरी ने एक बार बैलों को अपने साले गया को दे दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। वे दोनों असंतुष्ट थे। संध्या के समय बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। उन्हें यह स्थान बेगाना सा लगा। रात के समय वे अपनी रस्सियां तोड़कर झूरी के यहाँ लौट आए। झूरी ने प्रातःकाल उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव के बालकों ने भी उनका स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जली कटी सोने लगी। यह बात जूही को अच्छी न लगी। जूही की पत्नी ने बैलों के आगे सूखा भूसा डलवाया। जूही चाहकर भी कुछ न कर सका। दूसरे दिन जूही का साला फिर आया और दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। घर ले जाकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और खाने को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने बड़े अपमान को सहा। दूसरे दिन उन्हें हल में जोता गया, पर बैलों ने पाँव नहीं खाया। हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए। मोती गुस्से में आकर हल लेकर भागा गया। दो आदमियों की मदद से उन्हें पकड़कर ले आया। शाम को उनके सामने फिर सूखा भूसा आया। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की उनके लिए दो रोटियां लेकर आई। यह लड़की बहरों की थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। बैलों के साथ उसकी आत्मीयता हो गई थी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तब दोनों बैल रस्सियां चबाने लगे। घर की लड़की ने दरवाजा खोल दिया। दोनों बैल भाग निकले। गया ने पीछा किया। बैलों को रास्ते में मटर का खेत मिला। दोनों ने पेट भर लिया। सामने से एक सांड चला आ रहा था। हीरा और मोती उसे देखकर चिंतित हो गए। अपना बचाव करने के लिए दोनों बैल उस पर टूट पड़े। हीरा ने उसे रगेदा और मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। खेत के रखवाले ने वालों ने उन्हें पकड़ लिया और खांजी हाउस में बंद करवा दिया। खांजी हाउस में कई भैंसे, बकरियां, घोड़े
गधे आदि बंद थे। किसी के आगे चारा न था। हीरा के दिल में विद्रोह पनप रहा था। वे भागने का उपाय सोचने लगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। मिट्टी गिरने लगी। तभी वहां का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। अपने उसने हीरा पर डंडे बरसाए। बाद में मोती ने भी दीवार में सींग मारे। दूसरे धक्के में आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार के गिरते ही घोड़ियां, बकरियां तथा भैंस भाग खड़ी हुई। मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागा। सवेरा होने पर मुंशी और चौकीदार ने उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया। वे दोनों एक सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। फिर उनकी नीलामी का दिन आ गया। एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों बैलों को अपने साथ ले चला। सहसा दोनों बैलों को मालूम हुआ कि यह रास्ता तो परिचित सा है। वे दोनों भाग लिए और झुरी के यहाँ आ जाकर खड़े हो गए। दोनों बैलों को देखते ही झुरी ने उन्हें गले से लगा लिया। दड़ियल ने उन बैलों पर अपना अधिकार जताया और झुरी ने उन्हें अपना बताकर ले जाने नहीं दिया। दड़ियल गाली बकता हुआ चला गया। झुरी के घर में दोनों बैलों का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। अब इस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। नंबर 2, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा था, अब चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने की, हानि लाभ, सुख दुख, सामान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं समझा जाता। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नंबर 2, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर
दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। 3 नंबर, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। 4 नंबर, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर भी वह बंधक न बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। 5 नंबर, कांजी हौस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य और पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बेलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक व्यक्ति के किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी वे असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। 2 नंबर, वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, क, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी वे शक्ति नहीं होती। ख, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।